जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और मज़े में होंगे। देखिए, आज हम साइंस का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग या फिर रासायनिक बंध। आखिर ये रासायनिक बंध क्या होते हैं? और जो हमने तीन यहाँ पे बॉन्ड लिखे हैं, जैसे एक हमारे पास होता है आयनिक बॉन्ड, एक होता है कोवलेंट बॉन्ड, एक होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये तीनों में सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होते हैं, तो हम इन तीनों को ही देखेंगे। इनमें कन्फ्यूजन क्यों होता है, इनमें मेन डिफरेंस क्या है, इसे हम कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो हमें समझने की ये आती है कि जो हम बात कर रहे हैं केमिकल बॉन्ड की, रासायनिक बंध की, ये क्या है और आखिर इनकी ज़रूरत क्यों है। देखो, ऐसा मान के चलो कि हमेशा इस अर्थ पर, चाहे हम हो चाहे कोई एलिमेंट हो, हमेशा राजा महाराजा की ज़िंदगी चाहता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी होना चाहिए। ठीक है, पैसा होना चाहिए, उसके पास पावर होनी चाहिए। ठीक है, और जब पैसा है, पावर है, तो उसकी ज़िंदगी कैसी है? सुखमय तरीके से बीत रही है। तो क्या बोल सकते हैं हम कि कोई भी हमारे पास में अगर एलिमेंट है तो वो एक राजा महाराजा की ज़िंदगी चाहता है। और जो आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है, वहाँ पे आपने 108 108 एलिमेंट जो पढ़े हैं, वहाँ पे हम देखते हैं ग्रुप नंबर, जो आप देखते हैं ना, ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18 के जितने भी एलिमेंट हैं, ये सभी राजा महाराजाओं की ज़िंदगी जीते हैं। अब राजा महाराजाओं की ज़िंदगी जीने से मतलब ये है, ना तो इन्हें किसी का कुछ देना है और ना ही किसी से कुछ लेना है। जैसे आपने देखा होगा हीलियम, ये ग्रुप 18 का सदस्य है। ठीक है, ग्रुप 18 का मेंबर है। नियोन है, आर्गन है, ये जितने भी एलिमेंट हमारे पास ग्रुप 18 के, ये राजा महाराजाओं की ज़िंदगी जीते हैं, क्योंकि ना तो इन्हें किसी से कुछ लेना पड़ता है, ना ही किसी को कुछ देना पड़ता है। तो बाकी के जो भी सभी एलिमेंट होते हैं, जैसे मान के चलो हमारे पास में अदर एलिमेंट में हम लिथियम ले लेते हैं। लिथियम है हमारे पास में, सोडियम हमारे पास में, क्लोरीन है, फ्लोरीन है। ठीक है, हमारे पास में आयरन है। जितने भी हमारे पास में एलिमेंट है, बाकी जो ग्रुप 18 को छोड़कर, ये सभी अनस्टेबल हैं। और स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, या तो किसी को कुछ देंगे या किसी से कुछ लेंगे। मतलब क्या है स्टेबल होने का मतलब? जो भी ग्रुप 18 है ना, ये जितने भी एलिमेंट है इसके, जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन, ये सभी स्टेबल हैं, राजा महाराजाओं की जिंदगी जी रहे हैं, ना तो किसी से कुछ लेना है ना किसी को कुछ देना है। लेकिन अदर जो भी एलिमेंट बचते हैं वो सभी अनस्टेबल हैं, और हर एक एलिमेंट सोचता है कि हम स्टेबल हो जाए। तो स्टेबल होने के लिए दो काम कर सकता है, या तो किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है या किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। एक और काम वो कर सकता है, वो काम क्या है? या तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। अब इसी बेस पे क्या दे रहा है, क्या ले रहा है, क्या शेयर कर रहा है, इस बेस पे हम बॉन्ड बना देते हैं। उस बॉन्ड का हम नाम रख देते हैं। जैसे हम एक आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। एक एक करके हम तीनों बॉन्ड को समझते हैं, इसमें तीनों में अंतर क्या है, क्या तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे आयनिक बॉन्ड को। हिंदी में भी इसे हम आयनिक बंध बोल देंगे। क्या बोलेंगे इसको हम? आयनिक बंध, आयनिक बॉन्ड या फिर आयनिक बंध। आपने अक्सर सुना होगा आयन हम किसे बोलते हैं। आयन के बारे में तो आप पहले पढ़ चुके, अगर नहीं पढ़ा है तो समझो। आयन हम किसे कहेंगे? आयन। ठीक है, आयन हम किसे कहेंगे? तो आयन का मतलब होता है जो या तो इलेक्ट्रॉन खो चुका हो या इलेक्ट्रॉन को ले चुका हो, गेन कर चुका हो। ठीक है, या फिर डोनेट कर चुका हूँ। दो ही प्रकार से आयन बन सकता है। जैसे मान के चलो हमारे पास में हम ले रहे हैं एक सोडियम ले रहे हैं आयन। ठीक है, आपको पता है जो सोडियम है ना, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। एटॉमिक नंबर कितना है इसका? एटॉमिक नंबर है 11। अगर इसे हम अबव के नियम से देखें तो ये किस प्रकार बनेगा? 1s2, ठीक है, 2s2, 2p6 और 3s1। सही है कि नहीं? अब देखो, हमने बोला हर एक क्या चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। और हर एक एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए एक रूल को फॉलो करना पड़ता है। उस रूल का नाम है ऑक्टेट रूल। क्या नाम है? ऑक्टेट रूल। या फिर हम बोल सकते हैं इसको, हम बोलते हैं अष्टक नियम। अष्टक नियम क्या बोलता है? अष्टक नियम बोलता है अगर आपको स्टेबल होना है तो आप एक काम कीजिए, आपका जो बैलेंस सेल है, अब आपको याद होगा बैलेंस सेल मतलब आपके पास में जो संयोजक कोष होता है हमारे पास में। ठीक है, अब बैलेंस सेल है, संयोजक कोष क्या होता है? तो हम बोलेंगे कोई भी एलिमेंट है ना, उसके जो भी अंतिम कक्ष है उसी को हम बोलते हैं बैलेंस कोष। तो मैंने बोला जो भी हमारे पास में, जैसे मान के चलो ये हमारे पास में सोडियम, सोडियम का अगर हम देखें स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो यहाँ पे बीच में क्या होगा?
यहाँ पे पॉजिटिव होगा मतलब प्रोटॉन है हमारे पास में, और यहाँ पे क्या है, न्यूट्रॉन है। अब यहाँ से ये क्या हो गया, ये हमारे पास में न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, तो टेक्निकल इस था हमने समझ रहे हैं, जैसे हमारे पास सोडियम का हमें देखना है, यहाँ पे बीच में हमारे पास न्यूक्लियस जहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब यहाँ पे हमारे पास में कुछ क्या होते हैं, कक्षा होते हैं। जैसे ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ठीक है, ये तीसरी कक्षा है। अब हमें पता है पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये 2s वाली 6 और 2 कितने हैं हमारे पास में, यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे कितने हैं, 6 है। 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास में, 8 होंगे। 3 हो गए, 4 हो गए, 5 6 7 और 8। तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। अब जो ऑक्टेट रूल बोलता है, इनका कहना होता है कि जो भी हमारे पास में अंतिम कक्षा है, बैलेंस सेल है, बैलेंस सेल में हमारे पास में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर आपके पास बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो ही आप स्टेबल हैं, तो ही आप राजा महाराजाओं की जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन अगर हम सोडियम के केस में देखें तो हमारे पास में बैलेंस सेल कौन कहलाएगी, बैलेंस सेल कहलाएगी तीसरी वाली, क्योंकि यही तो अंतिम सेल है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके पास में केवल एस के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको चाहिए कितने, 8 बनाने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब ये देखिएगा कि 7 तो हम कहीं से कोई हमें देगा नहीं उधार, तो ये बोलेगा एक काम करो, कोई हमें नहीं देगा, एक काम कर रहे हैं हम, जो है ना हमारा इलेक्ट्रॉन ही किसी और को दे देगा एक, तो हम फिर स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करिए, जो 3s1 है ना, यहाँ पे जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये किसी को डोनेट कर देगा, दे देगा और अपना स्टेबल ग्रुप बना लेगा। स्टेबल में बनना आएगा Na। अब इसने क्या है दिया है, मतलब धनी आदमी था इसलिए इसमें पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, और इसका बन जाएगा यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन NH2 2s2 और 2p6। अब अगर हम देखेंगे इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन में, अंतिम कक्षा में देखेंगे, यहाँ पे देखो 6 यहाँ के इलेक्ट्रॉन हैं और 2 यहाँ के, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ऑक्टेट रूल भी यही कहता है कि हमें कहीं ना कहीं से आप 8 इलेक्ट्रॉन दे दो ताकि हम स्टेबल हो जाएं। तो इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया और अपने आप में स्टेबल हो गया। बात समझ आई इतनी? ठीक है, तो हम ये बात कर रहे थे केवल आयन बनने की। आयन कैसे बना, ये आयन बना है 1 इलेक्ट्रॉन को देखिए। अब कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति तो होगा जिसे चाहिए होगा, ठीक है, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल ही जाता है, कोई अगर अमीर है तो कोई गरीब भी मिल जाता है। तो हमारी इतनी बड़ी आवर सारणी है 108 तक में, कहीं ना कहीं ऐसे गरीब आदमी भी होंगे जो कहेंगे एक काम करता हूँ, हमको इलेक्ट्रॉन अगर एक देना ही है तो हमको दे दो उधार, वो उधार ले लेगा। अब ऐसा कौन गरीब आता है, मान के चलो इस प्रकार से गरीब ले लेते हैं, हम ले लेते हैं क्लोरीन, ये है क्लोरीन। अब क्लोरीन का अगर देखो आप, तो क्लोरीन कितने नंबर पर, 17 है इसका एटॉमिक नंबर। अब इसको जमाओ तो कैंसिल जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और यहाँ पर जाएगा 3p5। आप अगर इसको गिन के देखो तो कितना है, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 5 17 हो गए ना 17। अब हमें पता है ये है इसका अंतिम कोर्स, ठीक है। अब बैलेंस सेल में अगर देखें 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऑक्टेट रूल बोलता है 7 से हमें 5 से कोई मतलब नहीं, हमें चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये हम बताएं कि आपको महाराजा की ज़िंदगी जीनी है फिर नहीं। तो ये जो क्लोरीन ना, इससे कहेगा कि भाई तुमको 1 इलेक्ट्रॉन देना ही है तो हमको उधार दे दो, क्योंकि हमें 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, जो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन हमें बाहर निकाला था ये ले लेगा और ये अपना स्ट्रक्चर कर लेगा 3s2 और 3p6 दिखाने के लिए। अब क्या है, जो क्लोरीन ने लेने के लिए किया है काम, इसलिए ऋणी हो गया तो इस पर चार्ज हो जाएगा नेगेटिव का, क्लोरीन नेगेटिव। तो ये हो गया हमारे पास में पॉजिटिव आयन बना और ये नेगेटिव आयन बना। इसको बोलते हैं कैटायन और इसको बोलते हैं एनायन। ये बात तो केवल सिंपल थी कि हम आयनिक बॉन्ड अगर सीख रहे हैं तो हमें क्या सीखना है, ठीक है। अभी हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा नहीं है, अभी केवल हम ये सीख रहे थे कैसे हम आयन बनाएंगे। एक पॉजिटिव आयन है जिसका नाम कैटायन है, एक नेगेटिव आयन है जिसका नाम एनायन, इसको धनायन और इसको ऋणायन देते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि आखिर हम जो बात इतनी कर रहे हैं इतनी देर से किसके लिए कर रहे हैं, हम कर रहे हैं आयनिक बंध बनाने के लिए कि आयनिक बंध होते हैं, ठीक है। तो आपने आयन बनाना तो समझ लिया कि आयन कैसे बनते हैं, ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। अब हमें देखना है कि आयनिक जो बंध है, हमने आयन बनाना सीख लिया है। अब आयनिक बंध कैसे बनाएंगे, तो सिंपल बात है, आपने सीख लिया है आयन बनाना। तो आयन जो है ना, जब 2 आयन एक साथ मिल जाएंगे उसी को तो हम आयनिक बंध बोलते हैं, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे, अगर इसकी आपसे कोई बोलो डेफिनेशन क्या है,
आप क्या बोलेंगे, जब कोई दो इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर अपने ऑक्टेट पूर्ण करना चाहते हैं और अपना जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी को पूर्णतः दे दें, अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दें, ऐसा नहीं कि साझेदारी कर, पूर्णतः दे दें। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि हमारे पास में यहाँ पे एक सोडियम था और यहाँ पे हमारे पास में क्लोरीन था। अब यहाँ पे सोडियम का हम देख रहे थे कि इसमें 11 था और यहाँ पे कितना था 17। अब इसके ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास में केवल 1, इसके ऑक्टेट कंप्लीट होने के चाहिए कितने 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास में 7। तो ये जो है ना क्लोरीन इससे बोलेगा भाई मुझे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और तुमको कितने चाहिए 7 चाहिए, तो तुम्हें तो कोई 7 ऐसा नहीं है दान दे देगा, इसलिए एक काम करो कि तुम क्या है हमें जो है ना 1 इलेक्ट्रॉन दान दो। तो ये क्या है सोडियम जो है इसको 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मिलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव, और हमारे पास में प्रोडक्ट क्या बनेगा सोडियम, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा और क्लोरीन नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या बन रहा है एक प्रकार का आयनिक बंध बन जाएगा। बात समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं कि जो आयनिक बंध क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं और हम इन्हें कैसे बनाते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि जो आयनिक बंध होते हैं हम इन्हें कैसे पहचानेंगे कि कौन बॉन्ड दे रहा है कौन ले रहा है, डोनर कौन होगा रिसीवर कौन होगा, ये समझाने की कोई अगर ट्रिक होती तो ज़्यादा अच्छा होता। तो हम बोलेंगे कोई ट्रिक नहीं भी है तो भी हम आपको ट्रिक बनाएंगे, बस आपको ये बताना है कि आपको किस टॉपिक को चाहिए। अगर हम बात करें आयनिक बंध को पहचानने की तो आयनिक बंध कहाँ बनेगी, तो सबसे ज़रूरी बात कि जो आयनिक बंध बनेगा दो चीज़ें हमेशा देखना। सबसे पहले देखेंगे हम कोई मेटल है, अगर वो नॉन मेटल के साथ कोई बॉन्ड बना रहा है तो उसका नाम हम क्या बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। तो सबसे पहली खासियत इस बात की यही है कि हम सबसे पहले जब भी देखेंगे कि हमारे पास में आयनिक बॉन्ड है तो हम देखेंगे हमारे पास मेटल होगा, और मेटल किससे जुड़ा हुआ, मेटल जुड़ा हुआ नॉन मेटल से, किससे जुड़ा होगा मेटल जुड़ा होगा नॉन मेटल से, मतलब एक हमारे पास में धातु होगी और साथ में वो किसके साथ में बॉन्ड बना रही होगी अधातु के साथ में, ठीक है। जैसे हम सोडियम की बात कर रहे थे, सोडियम हमारे पास में एक धातु थी और क्लोरीन एक गैस थी जो कि अधातु थी। क्या हम सोडियम क्लोरीन के अलावा कोई दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। आपने देखा होगा एक और एग्जाम्पल हम बात करें, जैसे हमारे यहाँ पे लिया हमने क्लोरीन, क्लोरीन क्या है, सॉरी क्लोरीन नहीं है, ये हमारे पास एफ से बोलते हैं आयरन, ठीक है। अब जो आयरन है ना, आयरन किसी नॉन मेटल के साथ मान के चलो रिएक्ट करें, अब नॉन मेटल का कौन में जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन ही आ गया, नॉन मेटल है तो एक नॉन मेटल ही, ठीक है। हमेशा याद रखना जो ऑक्सीजन है O2 के फॉर्म में लगता है, कभी भी ऑक्सीजन अकेला नहीं रह सकता, ठीक है। तो आयरन एक मेटल था हमारे पास में और ऑक्सीजन था हमारे पास में नॉन मेटल। अब ये दोनों कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं FeO, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इस पर नेगेटिव हो जाएगा, बात क्लियर है। तो ये भी एक प्रकार का हमारे पास में कैसे है आयनिक बॉन्ड। तो ट्रिक क्या है इसके पहचानने की, ट्रिक एक ही है, एक मेटल होगा और दूसरा नॉन मेटल होगा, मेटल अमीर है और नॉन मेटल गरीब है, बात समझ में आई। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हमारे पास में जो अगला बंध आता है जिसका नाम है कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड क्या है, अब जरा इसको समझें। अगर इसको हम बात बोलें कोवलेंट बॉन्ड को हिंदी में बात करें तो बोलते हैं सहसंयोजी बंध, क्या बोलेंगे सहसंयोजी बंध, ठीक है। अब हमेशा याद रखो इसमें बोलो कोवलेंट मतलब सहसंयोजी, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे हम एक बात देखें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है संबंध की बात हो रही होगी। अभी हम बात कर रहे थे एक पूरी तरह से दे रहा था एक पूरी तरह से ले रहा था, एक बहुत ज़्यादा अमीर आदमी था एक बहुत ज़्यादा गरीब था, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में जो है ना कि जो हम बॉन्ड देखेंगे वो ऐसा बॉन्ड देखेंगे जहाँ पे ना तो कोई पूर्णतः दे रहा है ना कोई पूर्णतः ले रहा है, ये केवल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। क्या करना है, इनका मुख्य काम क्या है, इनका मुख्य काम है शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या हम सीधी बात बोलें कि ये क्या कर रहा है, ये जो है ना इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। अब आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, आपने बोला है साझेदारी वर्ड बोलेंगे शेयरिंग वर्ड होते हैं, इसका मतलब क्या होता है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि आप और आपका एक मित्र, जैसे ये रहा राम, ठीक है, और ये रहा राम का मित्र शिव, ठीक है। अब ये दोनों जो है ना शॉपिंग करने के लिए गए,
अब राम के पास थे, मान के चलो राम के पास थे 25 रुपये और श्याम के पास थे 20 रुपये, ठीक है। अब दोनों ने शॉपिंग करने गए और एक एक क्या ली, एक एक बुक ले ली। या फिर हम मान के चले श्याम के पास 20 नहीं लेके चल रहे हैं, श्याम के पास मान के चल रहे हैं 15 रुपये लेके चल रहे हैं, फिर ज़्यादा अच्छे से आपके समझ में आएगा। तो हमने बोला एक राम था हमारे पास में, एक श्याम था, दोनों ही घनिष्ठ मित्र थे, ठीक है। घनिष्ठ मित्र थे, एक ही साथ पढ़ने वाले थे, तो घनिष्ठ हो गई, साथ में खेलते थे। अब दोनों ही क्या गए, शॉपिंग करने गए। अब वहाँ पे शॉपिंग में इनको एक बुक पसंद आई। इसको शॉपिंग में आई बुक पसंद, राम को भी बुक पसंद आई है और श्याम को भी बुक पसंद आई है। अब दोनों को एक एक बुक चाहिए और एक बुक का प्राइस जो हमारे पास में है 20 रुपीज़ है। एक बुक का प्राइस कितना है, 20 रुपीज़ है। अब श्याम को भी बुक चाहिए उसी दिन उसी टाइम पर, और राम को भी बुक चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि राम के पास 25 रुपये हैं और श्याम के पास कितने रुपये हैं, 15 रुपये हैं। लेकिन बुक तो आई 20 रुपये की, तो अब क्या होगा, जो राम है राम तो बुक खरीद लेगा, लेकिन श्याम तो नहीं खरीद पाएगा। लेकिन हमने अभी बात की थी दोनों ही घनिष्ठ मित्र हैं, किसी को कुछ भी चीज़ दे सकते हैं, बहुत बोल सकते हैं ना, बहुत अच्छी वर्ड मिलती। तो यहाँ पे जो राम है और श्याम है, तो श्याम राम से बोलेगा राम भाई एक काम करो यार, 5 रुपये तो हमको उधार दे दो, हम तुमको बाद में वापस कर देंगे। तो राम भी इसमें मान जाता है। तो राम क्या है, इसके साथ शेयर करेगा कितने, 5 रुपये। तो राम ने शेयर किया इसके साथ 5 रुपये, तो इसके कितने होंगे 20 और इसके पास ही बचे कितने 20। तो एक बुक ले ली हमारे पास में राम भाई ने और एक बुक ले ली हमारे पास में श्याम भाई ने, ठीक है। अब मान के चलो कि ये दूसरी बार गए, अब दूसरी बार ये फिर से शॉपिंग गए। अब इस बार राम के पास थे कितने रुपये, 15 रुपये थे और श्याम के पास कितने रुपये थे, 25 रुपये थे। अब राम को याद है कि श्याम ने मेरे से पिछली बार जो है ना 5 रुपये उधार लिए थे, मैंने इससे के साथ शेयर किया था। तो अब जो राम है ना, अब राम को फिर से बुक चाहिए। राम बोलेगा श्याम भाई मैंने तुमको जो 5 रुपये दिए थे वो मुझे वापस कर दो, जब तुम्हारी ज़रूरत थी हमने तुमको दे दिए, अब हमें वापस हमारी ज़रूरत है हमको वापस दे दो। तो ये क्या है, इन्होंने शेयर की है, जब ज़रूरत थी तब दे दिया और जब ज़रूरत खत्म हुई तो वापस ले दिया। तो वही होता है कोवलेंट सहसंयोजी बंधन। जब इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है तो साथ ही कोई इलेक्ट्रॉन दे देता है और जब ज़रूरत खत्म होती है तो अपने इलेक्ट्रॉन लेके अपने घर चला जाता है, ठीक है। अब जरा हम समझते हैं तुम्हें एग्जाम्पल से, हम एग्जाम्पल से समझ गए थोड़ा अच्छा रहेगा। ये तो हम केवल एक कहानी के रूप में देख रहे थे कि हम सहसंयोजी बंधन कैसे बोलेंगे। जैसे समझो, मान के चलो हमारे पास में सबसे अच्छा उदाहरण है, एक हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में रहा ऑक्सीजन और यहाँ पे हमारे पास में रहा हाइड्रोजन। अब ध्यान रखना है ना, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अगर हम यहाँ से लिखें थोड़ा जल्दी से, हाइड्रोजन के पास केवल कितना इलेक्ट्रॉन होता है, बोलेंगे आप हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के पास एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है। तो यहाँ पे देखो 1s2 2s2 और 2p4 कितने हुआ, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आप बोलेंगे जो ऑक्टेट रूल बोलता है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4 2 6 इलेक्ट्रॉन होने इसके अंतिम पुरुष में, लेकिन होने कितने चाहिए, होने चाहिए 8। तो ऑक्सीजन कहीं से जुगाड़ करेगा, कहीं से हमको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। लेकिन अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, समझ में आई बात। इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। जो हाइड्रोजन होता है इसके लिए चाहिए टोटल 2 इलेक्ट्रॉन, ये स्टेबल होने के लिए इसको चाहिए कितने, 8 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे देखें हम तो कितने हैं, 4 और 2 6 हैं, 2 4 और 2 6, अंतिम कोर्स में तो इतने ही, लेकिन इससे कितनी चाहिए, 8 चाहिए। तो ये क्या करेगा, अब अगर कोई मेटल होता हमारे पास में, हाइड्रोजन की जगह कोई भी मेटल होता तो वो तो पूर्णतः दे देता कि हमें ज़रूरत नहीं है तुम ले लो, लेकिन हाइड्रोजन तो हमारे पास नॉन मेटल है। तो ये बोले कि भाई ऐसी बात नहीं है, हमें कभी भी चाहिए पड़ता है, एक काम करो जब तक काम चल रहा है तुम ले लो और तुम्हारा हमें दे दो, मतलब बीच में रख लेते हैं हम शेयर करके। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ बॉन्ड बनाएगा और ये यहाँ बॉन्ड, सीधी बात अगर हम बोले तो ऑक्सीजन यहाँ पे था हमारे पास में, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे था एक हाइड्रोजन, और जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हम इसको स्टार्ट से ऊपर लेते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन को डॉट से। तो यहाँ पे क्या करते हैं, शेयरिंग से मतलब यहाँ पे बीच में ले लेंगे इलेक्ट्रॉन, कि जब ज़रूरत तुम्हें पड़े तुम ले लेना और जब ज़रूरत हमें पड़ेगी हम ले लेंगे, ठीक है। ऐसे बीच में रख लेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे हम और अच्छे से देखें इसको, ऐसा मान कर चलो आप, यहाँ पे हाइड्रोजन था हमारे पास में, इसके पास में था एक इलेक्ट्रॉन,
यहाँ ऑक्सीजन था, इसके पास में था एक इलेक्ट्रॉन। अभी के लिए इस्तेमाल करो। अभी हाइड्रोजन और ये बिल्कुल बीचों बीच में इन्हें रख लिया। एक काम करो, अगर कोई तुमसे पूछे तो महाराज हो या नहीं, तुम बता देना हमारे पास में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर तुमसे पूछे तो महाराज हो या नहीं, तुम बता देना तुम्हारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है या फिर नहीं। तो ये हो गई इनके पास सारी। क्या हम दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। हमें बस केवल ज़रूरत है 2 नॉन मैटर की। दूसरा एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास में यहाँ पे देखो आप, नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन से यहाँ पे जोड़ दूँ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दूँ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दूँ, ठीक है, और इनका जो भी इलेक्ट्रॉन है वो उसके बीच में सेट कर दूँ। तो एक प्रकार से जो हमारे पास में NH3 बना ना, ये क्या है, NH3 हमारे पास जो बन रहा है, ये हमारे पास एक प्रकार का सहसंयोजी बनता है। बात समझ में आई? अब बात करें इसको पहचानने की ट्रिक क्या है, तो इसके पहचानने की ट्रिक यही है कि हमेशा हम देखेंगे जो भी बॉन्ड बन रहा होगा 2 नॉन मेटल के बीच बन रहा होगा, 2 अधातु होंगे। नाइट्रोजन जो है ये भी धातु है, हाइड्रोजन जो है ये भी धातु है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहचान सकते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, बीच में शेयरिंग करते हैं। और अगर सीधी सिंपल अगर हम बात करें और कैसे पहचान सकते हैं अपने दैनिक जीवन से, तो ऐसा मान के चलो जो हम ऊपर आयनिक बॉन्ड पढ़ रहे थे ना, यहाँ पे एक गरीब था तो एक बहुत ज़्यादा, एक बहुत गरीब था तो एक बहुत ज़्यादा अमीर था। लेकिन जब हम सहसंयोजी बंध पढ़ते हैं, कोवलेंट बंध पढ़ते हैं, तो यहाँ पे मिडिल क्लास लोग आ जाते हैं, ना तो पूर्णतः महाराज होते ना पूर्णतः दरिद्र होते हैं। ये क्या कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर किसी को दे सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर किसी से कुछ ले सकते हैं, वैसा ही काम इनका होता है। अब हमारे पास तीसरा बॉन्ड आता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इसे ही हम बोलते हैं उप सहसंयोजी बंध। क्या बोलते हैं इसमें, उप सहसंयोजी बंध, ठीक। अब जो अगर हम बात करें तो ये अलग से बंध ना हो गए, ये हमारे पास जो हमने पढ़ा था ना कोवलेंट बॉन्ड, उसी का एक प्रकार होता है। बस यहाँ पे सिंपल बात ये होती है कि कोवलेंट बॉन्ड में हम देख रहे थे कोई एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा था, कोई 2 कर रहा था। लेकिन जब हम उपसहसंयोजी बंध में बात करते हैं तो यहाँ पे इतना अमीर आदमी हो जाता है कि खुद के पास कुछ ना बचे, सही अगर कोई काम नहीं जाता ना उसको पूरा दे देता है। जैसे हम मान कर चलो एक H2 की बात करें, H2, तो आप बोलेंगे अभी H2 में आपने बताया था कि कोवलेंट बॉन्ड है, और आप बोल रहे थे इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। तो देखो ज़रूरी नहीं है कि दोनों बॉन्ड हो नहीं सकते, एक ही बॉन्ड होगा। यहाँ पर किसी भी जो बॉन्ड हम पढ़ते हैं ना, वहाँ पे एक से ज़्यादा भी बॉन्ड हो सकते हैं। बस कहने की बात होती है हम किस नज़रिए से बात करते हैं। अगर ऑप्शन में आपके पास कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं हुआ तो आप बोलेंगे सहसंयोजी बॉन्ड है। अगर आपके पास सहसंयोजी बॉन्ड नहीं हुआ तो आप बोलेंगे इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। अगर बोले दोनों बॉन्ड है तो आप बोलेंगे दोनों है। अब किस प्रकार दोनों है तो आप समझिए, ये H2। अगर आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे अगर आप देखोगे हमने अभी बताया था यहाँ पर 1H2 था, 2H2 था, 2P4 था। लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे इसके पास में, तो आप बोलेंगे लास्ट में हमारे पास में 6 इलेक्ट्रॉन थे। कितने थे, 6। तो हम यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन बना ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। अब साथ में हमारे पास में कितने जुड़े हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। कितने जुड़े हैं, हाइड्रोजन 2 जुड़े हैं। एक हाइड्रोजन हमारे पास में यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन हमारे पास में यहाँ पे है। मान के चलो जो एक हाइड्रोजन है ना, इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया है और इसने बनाया है इसके साथ में, ठीक है। ये अभी जो बॉन्ड आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भी बना है, ये अभी बॉन्ड बना है कौन सा, कोवलेंट बॉन्ड। अभी बोलेंगे आप कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, क्या बात कर रहे हो यार सर, आप तो पता नहीं क्या दिमाग खराब। समझो अभी जब तक हमारे पास हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, हाइड्रोजन के हमारे पास जब तक यहाँ पे 2 है, तब तक यहाँ पे रहेगा कौन सा, सहसंयोजी बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन मान के चलो कि हमारे पास कोई हाइड्रोजन ऐसा आ रहा है, जैसे हमें नॉर्मल पता है हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हाइड्रोजन के ऊपर अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव का मतलब क्या था, इसने एक इलेक्ट्रॉन जो इसके पास था वो भी किसी को दे दिया, इसके पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। और ये आकर बोली कि भाई हमें आपके सामने क्या है, एक बॉन्ड बनाना है, तो ना तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है कि वो इसके साथ साझेदारी कर सके, तो क्या करेगा, जो ऑक्सीजन है हमारे पास, इसके पास यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन, नॉन पेयर है। तो ये क्या करेगा, 2 नॉन पेयर का मतलब होता है जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक नॉन पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये डायरेक्ट में इसको दे देते, एक काम कर भाई तुम दोनों ही इलेक्ट्रॉन मेरे रख ले, आ सकता है तो मेरे साथ मिल सकता है, तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक नया प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम होगा H3O। आपने सुना होगा H3O के नाम से, आपने सुना होगा। तो ये अगर आपसे पूछो H3O में कौन सा बॉन्ड है, तब आप बोलेंगे H3O में होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। किस वजह से बना, तो बोला ऑक्सीजन के पास था लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन,
एक हमारे पास हाइड्रोजन ऐसा आता था जिसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो इसने जो लॉन पेयर है इसको दे दिया और साथ में साइड वाले से बॉन्ड बना लिया, जिसका नाम हमने रखा है ऑक्सीजनेटेड बॉन्ड। क्या एक ही उदाहरण है और उदाहरण नहीं हो सकते? तो ऐसा कहीं भी नहीं होता है कि केवल एक एग्जाम्पल हो और ना हो, बस समझाने की बात होती है, हम एक उदाहरण समझ रहे हैं या फिर और कई है। अगर दूसरा एग्जाम्पल देखना है तो हम वो भी देख सकते हैं, जैसे हमने अभी अमोनिया का देखा था, जैसा कि हमने देखा था ना, यहाँ पे नाइट्रोजन था, यहाँ पे NH3 था। अगर इसको भी हम तोड़ के देखें तो ये खेत में आती है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन में देखें कितने होते हैं, ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन देखो क्या है, कितने नंबर का होता है, 7 का होता है। अब बोलेंगे 1s2, 2s2 और 2p, 2 और 2 4 और यहाँ पर 3, ठीक है। तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, 5 में। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। 3 हाइड्रोजन तो इसके पास पहले से जुड़े हैं, इससे ये जुड़ा होगा, ठीक है, इससे ये जुड़ा होगा और इससे ये जुड़ा होगा। अब हम देख रहे हैं कि जो नाइट्रोजन है ना, इसके पास एक और लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में, ठीक है। तो अगर कोई हमारे पास में ऐसा कोई भटकते भटकते एक फिर से ऐसा हाइड्रोजन आ जाए ना, जिसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और वो क्या करेगा, इससे लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन उधार ले लेगा, तो यहाँ पे एक और बन जाएगा हमारे पास में NH4, अमोनियम बन जाएगा। तो अगर पूछे अमोनियम में कौन सा बॉन्ड है, तो अमोनियम है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और अगर केवल अमोनिया में पूछे तो आप कौन सा बोलेंगे, कोवलेंट बॉन्ड। बस इतनी सी यहाँ पर अंतर होता है। एक और बॉन्ड का नाम सुना होगा आपने, लास्ट में जाते जाते उसको और बता देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हमेशा याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है मतलब जहाँ पे कोई विद्युत ऋणात्मक होगा उसके साथ में हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो उसे बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। सीधी सिंपल सी बात याद रखो, हम केवल एक ट्रिक बताएंगे, उससे आप ये समझ सकते हो। ट्रिक केवल इतनी है, आप याद रखो फ्रॉम से FON, मतलब हाइड्रोजन जब कभी फ्लोरीन से जुड़ा होगा, ऑक्सीजन से जुड़ा होगा या नाइट्रोजन से जुड़ा होगा, इन 3 से कभी भी हाइड्रोजन अगर आपको जुड़ा दिख जाए तो समझ जाना वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन की बात करें तो यहाँ पर भी हमने बताया था, जहाँ पे आपको लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन दिख जाए और पॉजिटिव नेगेटिव लगा हो तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन है, समझे। यही था हमारे पास में केमिकल बॉन्डिंग के कुछ जो मेन जहाँ पे कन्फ्यूजन होती है वो यहाँ पर थी। बाकी अगर आपको और भी केमिकल बॉन्डिंग जैसे और भी हमारे पास में टाइप होते हैं, वहाँ पे कोई भी अगर दिक्कत है तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इस वीडियो के कमेंट में आपको जिस भी टॉपिक में दिक्कत है वो वहाँ पे कमेंट करिए, हमें इस वाले टॉपिक में ये समझ नहीं आया है, तो अगली वीडियो में आपके उस टॉपिक पर बता देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।